हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज का सब्जेक्ट बहुत ही स्पेशल है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक हम आपके पर्सन के लाइफ में घुसते रहे, आपकी खुद के लाइफ में एक्सक्यूज मी गाइस, आपकी खुद के लाइफ में घुसते रहे, थर्ड पार्टी के लाइफ में घुसते रहे। क्या क्या चल रहा है ये हम देखते रहे कि आपके पर्सन के डीप डाउन थॉट में हम चले गए, हमने उनकी भी थॉट निकाली। आज हम पास्ट लाइफ में चले जाएंगे कि आपका इस पर्सन से पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन जुड़ा है, वो क्या ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप अभी भी इन चीज़ों को झेल रहे हो या फिर आपको छुटकारा मिल नहीं रहा है आपकी समस्याओं से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम आज इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। पहले ही बोल देती हूँ, रीडिंग लंबी हो सकती है, अपना काफ़ी वक्त निकाल कर आराम से बैठकर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक एक वर्ड आपके लिए एक लाइफ लेसन के जैसा रहो। क्योंकि कुछ डेक्स है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे किसी के चैनलिंग या फिर ये नहीं कर रही, बट मुझे मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छे लगे। ये डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा मैम की ये कुछ डेक्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लाइफ लेसन और ओरेकल वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। खास इसी पर्पज़ के लिए मैंने उनसे ये कार्ड लिए हैं, क्योंकि हम फॉरेनर लोगों के, इतने लोगों के हम लोग डेस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कुछ अपने ही लोग हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा यहाँ पे डेडिकेशंस कर रहे हैं अपने टैलेंट्स के साथ, अपने स्पिरिचुअल पावर्स के साथ, तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। मेरी पर्सनल इंटरेस्ट है, मुझे तो मैंने लिए इनसे और मुझे अच्छे लगे, आपको भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं अभी ये लगातार यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, वहाँ तक नहीं रुकेंगे, हम बीच बीच में पास्ट लाइफ का जो भी चीज़ें हैं हम इसको भी टच किए जाएंगे और वहाँ से भी आपकी थोड़ी थोड़ी हीलिंग करते जाएंगे, क्योंकि आपकी ऐसी शायद ऐसी आपकी हीलिंग हो सकती है कम से कम इस चैनल थ्रू। क्योंकि मेरा मोटो तो यही है कि रीडिंग करते करते हीलिंग कर पाऊँ, आपकी कुछ चीज़ें आपको समझा पाऊँ। थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ सारी चीज़ें हम शुगर को ठोकर नहीं बता सकते, कुछ चीज़ों के लिए हमें भी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और आपको भी स्ट्रिक्टली गाइडेंस देना पड़ता है, ताकि आप समझे, आपको बात हर्ट हो, ट्रिगर हो और आप बात समझे और आप अच्छे गलती ना करें, अच्छे पाथ पर आप हमेशा बने रहें। तो गाइस, आज बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप इससे जुड़े रहिएगा। हम लोग करते हैं काम और शुरू करते हैं रीडिंग के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल। आज हम आर्कएंजल गैब्रियल को भी कॉल करेंगे, आर्कएंजल यूरियल को भी कॉल करेंगे। डी आर्कएंजल गैब्रियल, डी आर्कएंजल यूरियस एंड फोर मेटेट्रॉन, आर्कएंजल रफाइल, मैं सबको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइएगा। हे लॉर्ड शिवा, हे लॉर्ड ब्रह्मा, हे लॉर्ड विष्णु, हे गणेशी, हे लॉर्ड गणेशा, मैं सभी को कॉल करती हूँ। और मेरे जो दर्शक हैं उनके आकाशिक मास्टर्स, मैं सबको इन्वोक करती हूँ और इनसे परमिशन लेती हूँ कि प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिएगा कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं इनके आकाशिक रिकॉर्ड खोल पाऊँ, इनके पास लाइफ तक जा पाऊँ और इनको मैं हीलिंग कर पाऊँ। मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो बिल्कुल सही एंड ट्रांसपेरेंट प्योर है, मैं इन लोगों को हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हर किसी को पॉसिबल नहीं आकाशिक रिकॉर्डिंग लेना और इनके थ्रू अपने आप को हील करना। तो हे प्रभु, हे दिव्य शक्तियों, आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, इस चैनल थ्रू, मेरे थ्रू लोगों को हील करने के लिए आप अपना भी योगदान दें और मुझे परमिशन दें। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। वैसे गाइस, आज 26 है, तो 888 पोर्टल है, तो मुझे लगा इससे अच्छा बढ़िया मौका मुझे नहीं मिल सकता। मैं 8 को ही डालने वाली थी, बट किसी कारणवश मुझे उस टाइम नहीं जमा, तो मैं आज कर देती हूँ। तो कॉल करते देखते हैं पास्ट लाइफ आपका, जिस पर्सन के साथ आप जुड़े रहते हो, जिस पर्सन को लेकर आपको रिलेशनशिप में इतनी समस्या आ रही है, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ क्या था। हाँ, इसीलिए क्या मेरी एनर्जी में बार बार अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन, अवेकन डिवाइन फेमिनाइन आते हैं। ओके, देखिए गाइस, मैं जिनकी भी रीडिंग कर रही हूँ,
दे आर अ हाईली स्पिरिचुअल पावर पर्सन इन द पास्ट लाइफ। वो बहुत स्पिरिचुअल पावर पर्सन रही होंगी, अभी भी है, और शायद अभी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से बिलोंगिंग है, अभी भी अपने स्पिरिचुअल पावर से उन्होंने अभी भी कुछ ना कुछ गेन किया है, क्योंकि इनके साथ वो चीज़ें आ रही है। अब अपने आप हिलेरियन इज असेंडेंट मास्टर या फिर आकाश एक मास्टर, मीन्स आप पास्ट लाइफ में भी इन्हीं चीज़ों से जुड़े रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इतना इतना स्पिरिचुअल पावर किसी ने पास्ट लाइफ में किया है। ऑब्स्टेकल आजकल के लाइफ में आपके साथ क्या होता होगा कि आप इमोशनली एंड मेंटली आप इम्बैलेंस होते हैं, आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, आप में ये प्रॉब्लम आ रही है। और रिलेशनशिप में भी आपको कुछ ना कुछ डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस जैसे ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि आपको जैसे कि यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर है, ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए, जैसे कि फायर है, वाटर है, यहाँ पे एनर्जी है, हवा है, आकाश की एनर्जी मीन्स पंच तत्व की एनर्जी है। विलिंग पावर भी किसकी बहुत ज़्यादा हाई, विजडम भी है, और माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड आपका पास्ट लाइफ में रहा होगा। बट करंट ऑब्स्टेकल में अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इन चीज़ों का सामना आप आजकल इन्हीं एस्पेक्ट में कर रहे, जैसे कि रिलेशनशिप है या फिर कुछ चीज़ें कि आप डिसीजन भी अच्छे से नहीं ले पाते, जबकि पास्ट लाइफ में आप ये क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, बड़ी पावरफुल आपकी क्वालिटी रही होंगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर ऑथोरिटी पोजीशन पे है या फिर रिलेशनशिप में भी है तो आपका मिसयूज़ बहुत किया जा रहा है, बिकॉज यू आर लॉट ऑफ पावर। अब ये सिर्फ कुछ ऑरा की पावर होती है, कुछ इसेंस होता है कि जैसे कि आप जो लोग एक काम करने के लिए अगर ये लोग 7 साल 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपने जैसे स्टार्ट कर दिया, आपने 1-2 साल में ही इतनी तरक्की पा ली जो लोगों को नहीं मिल रही थी, मीन्स आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती। ये आपकी स्पिरिचुअल पावर है जो पास्ट लाइफ से आपको आपकी देन है, एक ब्लेसिंग के तौर पर। क्योंकि जिनकी स्पिरिचुअल पावर हाई होती है, जिनके पास अवेयरनेस अपने आप आता है, बट इस एनर्जी से, इस पावर से आप खुद ही अनजान हैं, और आपके पावर का मिसयूज़ आजकल किया जा रहा है और आपको ये पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको करना क्या है कि आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला क्या है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को अगर आपको पाना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी अपनानी पड़ेगी इस लाइफ में 100%। अभी तक आप शायद पार्शली हों, तो आपको 100% स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड रहना होगा। जैसे कि कुछ पास्ट लाइफ से ये इशू अगर लेके आ रहे आजकल, किसी की मुझे ये भी चीज़ें दिख रही कि आपको कोर्ट, लीगल मैटर, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें ना प्रॉब्लमेटिक ला रही कि जैसे कोर्ट होता भी है, बट हमेशा ये डर लगा रहता है कि भाई कुछ मेरे पीछे पड़ तो नहीं जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, कोई किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ये डर, ये फियर, कुछ न कुछ ये चीज़ें हैं कि सब कुछ पास में है, बट फिर भी एक डर लगा रहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा, या फिर आपसे हुआ होगा, कुछ करप्ट एक्शन आपसे ली गई होंगी। पास पावर, आपके पास पावर है, बट अगर आपका, यहाँ पे मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग अगर आपका गलत है, डिसीजन मेकिंग आपका पोर है, तो हो सकता है कुछ करप्ट डिसीजन हो गए, और ये जो न्यायिक जांच का जो ससे मिला है, ये किसी के पीछे पड़ा है या फिर पीछे पड़ने का भय आपको हमेशा लगा रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं आपकी। अब ये बात रिलेशनशिप को लेकर है या किसी और को लेकर है, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें हैं। ये बहुत मैसेज करते हैं लोग, क्या करूँ अभी मैं। हाँ, 1 मिनट में देख लेती हूँ गाइस। ओके, देखिए, ये अगर ये पावर आपसे जुड़ी है तो डेफिनेटली इन पावर का बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। अगर आपने ये पंच तत्व तो अपने अंदर बैलेंस अच्छे से कर लिए ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली लाइफ में। आपकी हर समस्या बड़े आसानी से निपट जाएगी। पास्ट लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन थे, आपके पास सब कुछ था, बट मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में भी या तो आपके पावर का किसी ने मिसयूज़ किया है, और वही चीज़ें आज भी आपके लाइफ में आपके साथ जुड़ी हुई चली आ रही है, और आज भी ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके पास पहले से ये पावर है, बट आपको करना क्या है, इनका प्रॉपर यूज़ आपको करना है।
तो ये पास का इशू मैंने बोला आपको शॉर्टली। अब यहाँ पे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये तो आगे आ ही गया आपके साथ, पास में ये चीज़ें थी आपकी। अब प्रेजेंट में बात आ रही द ट्रीजर की, द टू ऑफ कीज। अब ये थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड को सिग्निफाई करता है कि क्या बोलता है कि यहाँ पे चीज़ें आपके पास है, सोल्यूशन आपके पास है। मैं यही बोल रही थी कि आपके पास सब कुछ है। अब एक पावर जुड़ी है आपसे, बट आप उस पावर का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, आपको काफ़ी गाइड करती है। आपके कई सारे डिसीजंस है जो आपने इंट्यूशन की सुनी नहीं, और सुनी नहीं इसलिए आप मुँह के बल गिरे हैं। कि हो सकता है रिलेशनशिप में आने का भी डिसीजन शायद आपके इंट्यूशन ने आपको बोला होगा कि इस पर्सन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप चले गए और आप पछता रहे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल दिया। यहाँ पे चीज़ें हैं आपके लाइफ में, समस्याएं सब कुछ है, और आपके लिए बात है कि समस्याओं का समाधान आप ही के अंदर जुड़ा है, बट आप उसको कलेक्ट ही नहीं पा रहे हो। वो क्या की है जो हर समस्याओं का, हर प्रॉब्लम का समाधान उसके पास है, सोल्यूशन उसके पास है, वो की आप ढूंढ नहीं पा रहे, बट वो की आपके सराउंडिंग ही है। तो आपको फोकस आउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आजकल हो सकता है कि आप यू आर नॉट फोकस ऑन योर करियर, यू आर नॉट फोकस ऑन योर जॉब, ऐसा किसी का दिख रहा है। लाइफ पे प्रॉपर फोकस नहीं हो। अब लाइफ में फोकस का मतलब आप सिर्फ एक पर्सन और उसके साथ जुड़ा हुआ रिलेशनशिप इतना ही देख पा रहे हो आजकल, बट लाइफ के अदर भी एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट से आप लाइफ को सोच ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि हो सकता है आपका जॉब है, आपका करियर है, अभी रिलेशनशिप आपने अगर उसमें कुछ आपका अच्छा खासा हो नहीं रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो रही, तो उसको थोड़ा साइड आउट कर दो, और अदर जो चीज़ें ना इसके ऊपर फोकस आउट करो कि क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम है। कुछ काम नहीं तो अपनी कुछ हॉबीज़ होगी, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेना, उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना। जितना आप अपने हॉबीज़ में या फिर अदर सराउंडिंग जो काम है, ड्यूटीज़ है, इसमें फोकस आउट करेंगे, मीन्स ये जो चीज़ें डिप्रेशन आपको देती है, जो एंजाइटी देती है, इनसे थोड़ा थोड़ा आप अपना ध्यान हटाएंगे, अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे, तो शायद हो सकता है आपको उस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। बट वो आपकी चीज़ें हो नहीं रही, आप इस चक्कर में और सारी चीज़ों को छोड़ दे रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पे कुछ बात है, ट्रीजर है, कुछ तय है, कुछ यहाँ पे प्लानिंग है, या फिर कुछ योजनाएं हैं, प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो आप, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड समहाउ समवेयर। अब यहाँ पे हिली रिन की बात आ रही कि देखिए फ्यूचर में क्या होगा। डेफिनेटली अब मैं तो जुड़ गई हूँ, आप इस रीडिंग थ्रू आपके आकाशिक मास्टर्स थ्रू भी जुड़ गए। किसी के कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है, आपके आकाशिक मास्टर्स आपसे कनेक्टेड होंगे फ्यूचर में। बस आपको उस कनेक्शन में आने तक की एनर्जी आपको एनहांस करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल पावर आपको एनहांस करनी पड़ेगी, ताकि आपके आकाशिक मास्टर आपसे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आकाशिक मास्टर सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, जब ऐसी एनर्जी आपसे जुड़ती है तो यहाँ पे जो मैंने बोला है, जो अबेंडेंस आप लेके आए हो, जो अबेंडेंस आपको विरासत में मिली है, पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम किए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, आपने लोगों को पास्ट लाइफ में गाइड किया है। बट अगर आप ऐसे ही अपने आप को आज भी एनहांस करते हैं, सिंसियरली स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो आगे चलकर आपका फ्यूचर ऐसा है कि आप ऐसे ही एक मास्टर एनर्जी में बनने वाले हो, मेंटोर बनने वाले हो, काफ़ी सारे लोगों को आप गाइड करने वाले हो। तो ये चीज़ें फ्यूचर में आपकी दिख रही है। अब यहाँ पे हर कोई स्पिरिचुअल मास्टर बनेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। अपने अपने पर्सपेक्टिव से आप देखा करें, अपने अपने एरिया में आप देखा करें। या अगर आप किसी चीज़ में आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बट यू आर नॉट फोकसिंग, आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को ढूंढ नहीं पा रहे, उस चीज़ को वेल बिल्डअप नहीं कर पा रहे, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। यहाँ तक कि मेडिटेशन करके आपको अपनी इंट्यूशन बढ़ानी होगी। जैसे आप ऐसा काम करेंगे ना, तो आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, या फिर आपका स्पिरिचुअल कोई आपका एजेंडा हो, उसमें आपको मास्टरी मिलने वाली, उसमें आपको मेंटोरशिप मिलने वाली है। अब और ज़्यादा डिटेल जाके देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी आपकी रिफ्लेक्शन ये चीज़ है यहाँ पे इंटिटी होते हुए दिख रहे। इस लाइफ की ज़रूरत क्या है? इस लाइफ की ज़रूरत है मेंटल पीस। इस लाइफ की ज़रूरत है पीस में आना, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, तो ऐसी जगह पे आप हमेशा रहा करें कि पता नहीं मेरा गला इतना भारी क्यों हो रहा है बात करते करते।
तो ऐसे चीज़ों पे जाओ, ऐसे चीज़ों पे रहो जहाँ पे सुकून मिले, शांति मिले। तो अपना वक्त थोड़ा वाटर हीलिंग लिया करें आप। वाटर हीलिंग या तो ऐसे ही जहाँ पे वाटर है, नदी है, तालाब है, ऐसे जगह पे जाके शांत चित्त से बैठ जाओ। हो सके तो वहाँ पे मेडिटेशन करो इफ़ सिक्योर है तो। अदरवाइज मेडिटेशन में वाटर हीलिंग सुना करें। ये गला इतना मेरा भारी क्यों हो रहा है भाई? Archangel Michael, the Archangel Raphael, the all angels, please guide me. Will wisdom mind. इसको और ज़्यादा क्लियरिफाई करें। देखिए यहाँ पे हेल्थ इश्यू आपके फियर ऑफ सक्सेस, ब्लैक मैजिक। डेफिनेटली कोई निगेटिव एनर्जी थी पास्ट लाइफ में आपकी जिसने आपका सक्सेस छीना है, क्योंकि इस एनर्जी ने आपको बहुत सक्सेस, बहुत अबेंडेंस दिया था अपने लाइफ में, अपने पास्ट लाइफ में। इन्हीं पावर के कारण आप नेम, फेम, अबेंडेंस, सक्सेस सबके क्या रहे? आप मालिक रहे, सबके आप किंग रहे। बट यहाँ पे क्या हुआ होगा पास्ट में आपके साथ? किसी ने आपकी सक्सेस छीनी है ब्लैक मैजिक थ्रू। और कैसे छीनी थी? आपको हेल्थ इशू करा के। फिर सडनली आप बीमार गिरने लग गए। पावर है, सब कुछ है, बट तबीयत ही ठीक नहीं है। तो उसका यूज़ कैसे करें, उसको सर्व कैसे करें, लोगों को इसका बेनिफिट कैसे दें? तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से आपके साथ रही है। क्या मुझे रुकना पड़ेगा क्या? प्लीज गाइड मी एंजल्स। चलो, हाँ देखिए अब क्या रहा होगा। जैसे कि मैंने पॉज लिया था गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला मेरा भारी हो गया था, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, पता नहीं कौन सी एनर्जी। बट जैसे कि ब्लैक मैजिक वैसे कुछ लग रहा है, मैंने कर लिया, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिया। बहुत ज़्यादा पावर थी पास्ट में आपके साथ। क्या क्या समस्या रही होंगी आपकी, हेल्थ इशू रहे होंगे, और करंट भी शायद आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं। अब आज आप इस लाइफ में भी आपकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहती, तो वो पास्ट लाइफ से जुड़ी है। या तो हेल्थ आपकी नेचुरली ख़राब थी, या फिर किसी ब्लैक मैजिक ने आपकी हेल्थ ख़राब करवाई थी पास्ट लाइफ से, और वो समस्या आज भी आपके साथ जुड़ी है। करना क्या है आपको? करना ये है कि आज आपको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी। यहाँ पे कुछ होलिस्टिक थेरेपीज़ आप ले सकते हैं, और स्ट्रेस रिडक्शन के कुछ प्रैक्टिसेस टेक्निक आप किया करें जो हेल्थ इशू में आती है। कि डिप्रेशन हटाने के लिए मैं तो मेडिटेशन ही हमेशा लोगों को गाइड करती हूँ कि भाई मेडिटेशन किया करें। अदरवाइज होती है कि मनपसंद म्यूज़िक सुना करें, नेचर में ज़्यादा घुमा करें, ग्रास पे घुमा करें। ऐसे हीलिंग आपको नेचर से भी लेनी चाहिए। तो जो आपको सही लगता है, जिन लोगों की कंपनी आपको अच्छी लगती है, और आपके जो वेल विशर है, जो आपके वेल डेवलपमेंट के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, इनके साथ अपना वक्त बिताना चाहिए। तो होलिस्टिक हीलिंग भी आपको लेनी है। यहाँ पे मेडिकल कंसल्टेशन आपको बहुत प्रॉपर एंड सही तरीके से लेने हैं। यहाँ पे कौन से क्रिस्टल आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं? देखिए एमेथिस्ट, ये जो मैंने पहना है ना, इसको एमेथिस्ट बोलते हैं। ये क्लियर कॉस्ट, तो एमेथिस्ट एंड क्लियर कॉस्ट ये आपको मेंटल पीस के लिए बहुत ये रहती है। स्पिरिचुअल पावर भी इससे मिलती है आपको। क्लियर कॉस्ट से वैसे तो क्रिस्टल का राजा है उसको बोलते हैं, जिसके साथ भी उसको जोड़ो तो उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एमेथिस्ट वैसे मेंटल पीस के लिए भी होती है, इंट्यूशन के लिए भी होती है, स्पिरिचुअल पावर के लिए भी होती है। ऑयल यहाँ पे आपको लिए लेवेंडर आपका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी होती ना इसके, जैसे कि लेवेंडर एसेंस ऑयल आपने लगा दिया और सो गए, बीच में ओ मेडिटेशन सुनकर लेवेंडर ऑयल आपने लगा दिया, अच्छे से अपने हाथ पाँव धो लिए, ऑयल लगा दिया। अगर आपको लेवेंडर से जुड़ी कोई धूप मिलती है वो लगा देना अपने रूप में, और ओमकार का गुंजन सुनते सुनते सो जाओ। देखिए बहुत अच्छी नींद आती है। यहाँ पे आपको सक्सेस को लेकर भी हमेशा फियर रहता है। अब ये सक्सेस करियर को लेकर रहे हैं, या फिर ये सक्सेस आपका रिलेशनशिप को लेकर रहे, बट आपको हमेशा डर रहता है कि मेरे हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपसे ये छीना गया था, आपके हाथ से चला गया था ये चीज़ें, और वो इम्प्रिंट, वो सोल के ऊपर वो जो छाप होती है ना, वो आज भी आपके ऊपर है। करना क्या है आपको?
आपको एक गोल सेट करना है, अब रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो। करियर में यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग ना करियर से भी जुड़े, जिनको बिजनेस में कुछ घाटा होता है या फिर घाटा होने का डर रहता है। कुछ भी चीज़ इनिशिएट करें, कुछ वहाँ पे कुछ भी ज़्यादा भांडवल लगाने से पहले उनके मन में पहले से डर आ जाता है कि ये डूब गया, चला गया, ऐसा दिख रहा है। कोई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे चला जाओ, बट यहाँ पे मेरी सक्सेस है या नहीं है। तो ये चीज़ें जुड़ी आ रही है। तो ये जो कोई भी यहाँ पे जुड़ा है इस फियर ऑफ सक्सेस को लेकर, तो उनको क्या करना है, उनको एक गोल सेट करना है और लाइफ में सेलिब्रेशन किया करो। क्योंकि आपने छोटी सी चीज़ का भी सेलिब्रेशन कर लिया ना, तो आप में क्या आता है ना, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आपको आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। बाहर के लोग आपको कितना मोटिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आना। और वो कैसे आएगा, सेलिब्रेट, आपके खुद के लाइफ में जुड़े अच्छे अच्छे मोमेंट खुद ही सेलिब्रेट किया कीजिए। तो आपके अंदर जो डर बैठा है ना, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ कोचिंग भी लेनी चाहिए कि सक्सेसफुल माइंडसेट के। आजकल तो बहुत यूट्यूबर मोटिवेटर कोचिंग होते हैं, तो आप कौन सा भी एक उठाकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल आपको सिट्रीन पहन सकते हैं। अब सिट्रीन कैसा होता है, देखिए सिट्रीन ऐसा होता है, सिट्रीन एंड एमेथिस्ट। ये अवेंडेंस के लिए सिट्रीन होता है ऐसा, तो आप इसको पहन सकते हैं। एंड क्लियर कॉर्ड्स, क्लैरिटी के लिए हर यहाँ पे क्लियर कॉस्ट दिया ही दिए, क्योंकि क्लियर कॉस्ट एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे पेचोली आप यूज़ कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए, ऑयल, और क्या है, बर्गमेंट, हाँ, पॉजिटिविटी के लिए, यस होता है ये ऑयल। तो आप ये देख सकते हैं गाइस। और आप ऑयल का आप कितना करते हैं मुझे पता नहीं, बट करेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये चीज़ है। अब यहाँ पे हेल्थ इशू के लिए आपका कौन से जो पास्ट लाइफ के आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आप लेके आए थे। तो देखिए यहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस तो बहुत रहा होगा, ट्रस्टवर्दी आप पर्सन रहे होंगे, आपने कभी किसी का धोखा नहीं तोड़ा होगा, और आप बहुत ही इमोशनल भावनाशील पर्सन भी रहे होंगे। आप में स्ट्रेंथ क्या थी कि आप अच्छे लिसनर थे, ईगो आप में नहीं था गाइस। आप लोगों की सुनते थे और लोगों को सपोर्ट करते थे, लोगों को अंडरस्टैंड करते थे, और आप अच्छे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड थे। और वीकनेस आपकी यही थी भाई, जो आपकी अच्छाई वही आपकी वीकनेस थी कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन थे, तो आप लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से भरोसा करते थे। आप किसी की क्वालिटी नहीं जानते थे, हिडन इंटेंशन नहीं जानते थे, और इसी कारण आपका क्या चला गया, सब कुछ सक्सेस चला गया था, सब कुछ पावर चली गई थी। तो देखिए आपकी रिलेशनशिप ने आप जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप रहा है वो आपने अच्छे से निभाया, वो क्वालिटीज़ आप में आज भी हैं। आप हर रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं, बट आप ना जितना कॉन्फिडेंट, जितना जेन्युइन होते हैं आप रिलेशनशिप में, उतना आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको सब लोग आपकी एनर्जी सक करने वाले मिलते हैं, नोच नोच के खाने वाले मिलते हैं, सब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, इस तरीके से नोच के खाने वाले मिलते हैं। फिर आपका क्या होता है ना, पूरा एटीट्यूड, पूरा आपका ऑरा चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखती है कि पास्ट लाइफ में अगर यहाँ पे सक्सेस आपको किस दाम पर मिली थी, क्योंकि आप एडवेंचर बहुत थे, आप करेजियस बहुत थे। आप देखिए सक्सेस होने के लिए सिर्फ एडवेंचर ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने डाउन टू अर्थ थे, आप अडेप्टेबल है, आप क्यूरियस थे। मीन्स क्यूरियसिटी तो होनी ही चाहिए हर चीज़ की, कि अगर मुझे ये करना है, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्यूरियसिटी रहेगी कि अरे इसको मुझे आगे कैसे लेके जाना है, इसमें मुझे क्या क्या इम्प्लाई करना पड़ेगा और क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा और किस टेक्निक से जाना होगा। तो ये क्यूरियसिटी, ये करेजेस, और ये जो होती है ना कि कुछ भी सीखने की और उसको इम्प्लाई करने की, वो जो चार्मिंग, बहुत पावरफुल ऐसे एनर्जी आपकी रही है। और वीकनेस ही रही है, काम बहुत करते रहते थे आप, तो इससे क्या हो गया ना, आप रेस्टलेस होने लग गए। शायद हेल्थ इशू भी ऐसे ही गए होंगे आपके। और जैसे जैसे आपको सक्सेस आता रहता था ना, वैसे वैसे आपकी ये जो साइकिल है करेज की, चलो और फास्ट, इससे क्या हो गया, इम्पल्सिव हो गए। बट इसके लिए क्या हो गया ना कि रिलेशनशिप निभाने वाले पर्सन थे आप, सब कुछ था, बट कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आप रिलेशनशिप के लिए भी अपने ट्राई करें। जैसे कि चलो एक ही पार्ट होता है ना, अभी तेरी
थ्योरी करते हैं लोग रिलेशनशिप के ऊपर कि 10 साल एक पर्सन के साथ रहते हैं तो क्या फील करते हैं, फिर 11 साल किसी के साथ रहते हैं तो क्या फील करते हैं। ये एडवेंचर रिलेशनशिप में भी शायद ऐसा कुछ प्रकार अपने पास लाइफ में भी किया, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था आपकी लाइफ का, आप ब्लैक मैजिक का बहुत शिकार रहे हैं पास्ट लाइफ में। अगर ऐसे नज़र में आने वाला सक्सेस रहा होगा किसी का तो वहाँ तो नज़र लगेगी, और वो लगी आपको पास्ट लाइफ में। बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं। कुछ कर्सेस भी रहे होंगे आपको, एंसेस्टर कर्सेस से कुछ, क्योंकि लोगों को मिलता नहीं तो लोग क्या करते, कुछ भी होता है कर्स करते, उसका इसको सब कुछ अच्छा मिला ना इसीलिए इसका ये हो रहा है, इसको ऐसा कुछ भी ना मिले अगले जन्म में, ऐसा भी किसी का कर्स हो जाता है, या फिर आपके एंसेस्टर के कुछ कर्स रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस क्या थी, आपको गाइडेंस ये थी कि आपको स्पिरिचुअलिटी से आपको गाइडेंस लेनी होगी। स्पिरिचुअलिटी ही एक माध्यम है जो आपको अच्छा गाइडेंस दे सकता है। स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी हीलर के आपसे आपको जुड़ना है किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्लींजिंग के लिए, क्लींजिंग रिचुअल्स के लिए आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर से जुड़ना ज़रूरी है और उनसे गाइडेंस लेना ज़रूरी है। और उस तरीके से आपको फोकस करना है जो आपको हीलर बताता है, ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और थेरेपी क्या है, एनर्जी क्लियरिंग, ऑरा क्लींजिंग, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, ये थेरेपी आपको लेनी ज़रूरी है क्योंकि इस लाइफ में भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको यहाँ पे क्रिस्टल कौन सा पहनना है, ब्लैक टर्मलाइन एंड क्लियर क्वार्ट्ज। ब्लैक टर्मलाइन कैसे होता है, ये ऐसे होता है, एंड क्लियर क्वार्ट्ज आपको क्या करना है, पहनना है। फ्रैंकिंसेंस आपको एसेंशियल ऑयल्स लेनी है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, और घर में आपको सुबह शाम सेज करनी है क्लींजिंग के लिए। सेज आती है गाइस मार्केट में, आप गूगल पे देख सकते हैं, सेज कैलिफोर्निया बहुत अच्छा होता है। दिन में आपको 2 बार घर में आपको उसको जलाना है और पूरे घर में आपको उसको लेके घूमना है, और एक हाथ में आपको जो घंटा होता है ना उसको बजाते जाना है। तो वो धूप की एनर्जी एंड वो जो साउंड एनर्जी, इससे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग, आपके घर में जो बची कुछ निकल जाती है। आज भी आप इसका शिकार है। देखिए यहाँ पे चीज़ें कि आपको क्या करने के लिए बोला है कि आपको ऐसे किसी भी एनर्जी में नहीं जाना जहाँ पे आपको फील होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे ना तो इस लाइफ में भी ना आपको पहले ही फील हो जाता है कि दिस इज़ नॉट गुड, पता नहीं मुझे देख कर ऐसा फील लगता है। जहाँ पे आप ऐसे बोला तुरंत रुकना है, आपको सुनना है अपनी ऐसी चीज़ें कि कहीं भी आपको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आपने पास्ट लाइफ में भी नहीं किया होगा और इस लाइफ में भी आपकी है। और अगर गलती से आप आपकी बात न सुन, अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनते तो सबसे पहले अपनी इंट्यूशन के बाद आप सुना करें। आपको ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो ये आपका पास्ट लाइफ का सब ये रहा है। अब देखते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कौन सी पास्ट लाइफ की चीज़ें आपसे जुड़ी हैं। कुछ एनर्जी थी थोड़ी देर पहले गाइस, जैसे मैंने पानी पिया ना मुझे बहुत मीठा लगा वो पानी। मैंने क्लींस करके आर्कएंजल माइकल को बोला था ये क्लींस माय वाटर, अभी भी पी लीजिए। कोई एनर्जी चाह रही कि मैं गाइडेंस ना दूँ। देखिए गाइस, 2 ऑफ की जैसे मैंने बोला यहाँ पे सॉल्यूशन आपके इर्द गिर्द है, आपके साथ है, आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे। या तो कोई एनर्जी है जो आपको भी, जैसे मुझे रोक रही है आज आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको भी कोई एनर्जी है रोकती है। सही सॉल्यूशन यहाँ पे जो दिया है ना वहाँ तक आपकी पहुँच जाए, वहाँ तक आपकी सोच जाए, वहाँ तक आपकी नज़र जाए, वहाँ तक कोई एनर्जी जाने नहीं दे रही है। ऐसे और ही जगह पे आपको फोकस कर रही है। अब चीज़ें क्या थी, आपकी मैरिज की प्रॉब्लम चल रही इस लाइफ में। 49 एज है आपका, ऐसा कुछ तो दिख रहा है, और आपकी मैरिज की प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि ये पास्ट लाइफ से जुड़ी आ रही है। या तो पास्ट लाइफ में आपके जो पर्सन थे ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक रहे, इन्होंने मैरिज लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अच्छे से निभाई नहीं थी। जो यहाँ पे मैंने बोला था
कि अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं थी, और ये फियर आपके मन में अभी भी है कि ये अपने मैरिज की भी जिम्मेदारी अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें आज भी आपकी लाइफ से जुड़ी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कपल काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, और जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। और मेरा थ्रोट बार बार यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये बात आज तो मैं एक्सपीरियंस ही कर रही हूँ एनर्जी को। एड्रेस रिलेशनशिप डायनामिक्स, तो अपनी रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है, तो उनके ऊपर आपको क्या करना है और नोट करना है, उसके ऊपर आपको सोल्यूशन ढूंढनी है। तो कम्युनिकेशन एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, यहाँ पे रिलेशनशिप की कोचिंग लेनी ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको क्रिस्टल कौन सा पहनना है, यहाँ पे आपको रोज़ कॉस्टर पहनना है। ये जो मैंने पहना है ना, इसी रोज़ कॉस्ट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपके लिए। लेवेंडर ऑयल आपको आप रिलैक्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। करना क्या है, आप पास्ट लाइफ में ना 49 नंबर आपका शायद जुड़ा है, 49 या फिर 13 या फिर 4, ये नंबर आपसे जुड़े हैं। तो पास्ट लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होंगे। आज भी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत लॉयल है, आप बहुत ट्रेडिशनल है, और आप अपने लोगों के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है। तो ये चीज़ें आज भी आपके साथ हुई होंगी। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, कि आपके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है, और आप हर सबके लिए आप सपोर्टिव होते हो, और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लेते हो। यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। बट आपका वीकनेस भी यही है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं लोगों के लिए, और ख़ुद को सबसे पीछे छोड़ देते हो, और फिर आप जो ठानते हो उसके ऊपर रहते हो। आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको यहाँ पे कितनी भी बार आपको किसी ने बोला होगा ना कि यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, बट आप वो करते ही नहीं हैं। आप अभी भी उन्हीं लोगों की परवाह करते हैं जिनसे आप अक्सर चोट खाते हैं। तो आप बदलाव आप लाना नहीं चाहते, अपने अंदर बदलना नहीं चाहते। तो वो चीज़ें आपकी थोड़ी वहाँ इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप में कभी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नहीं मिली है, और वो प्रॉपर कमिटमेंट का शायद आप वैल्यूज़ अभी भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो कि कमिटमेंट, अगर प्रॉपर कमिटमेंट रिलेशनशिप का कम्युनिकेशन रहा तो कमिटमेंट भी मिलता है। बट यहाँ पे शायद कमिटमेंट को आप इतनी वैल्यू नहीं देते। मुझे लगता है आप है ना देने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। कमिटमेंट आपने ये बोला आपको ये करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस नहीं, चले जाने तो उसने नहीं किया मैं कर लेती हूँ, इससे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और दूसरी बात ये भी है आपकी कि आप लोगों के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंसी आपकी बहुत प्रॉब्लम है। तो को इंडिपेंडेंट होना आपको ज़रूरी है, को डिपेंडेंसी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अटैचमेंट इशू बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए, बिकॉज आपको उसी पर्सन के साथ अटैचमेंट हो जाती है जो हमेशा आपको छोड़ने के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात क्या रही है आपकी, आप इंट्रोवर्ट भी है। ये यहाँ पे यही चीज़ है कि कम्युनिकेशन आप प्रॉपर नहीं करते, इंट्रोवर्ट रहते, आप बैल जैसा पूरा काम करते रहते, कोई काम नहीं करता रिलेशनशिप पे, इतना आप करते जाते। बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट अगर आप बोलेंगे ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं, आप ऐसा करते हैं, आपने कितना कर लिया, तो किसी को क्या आपकी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे 53, 49 एंड 53, या तो 49 आपका करंट एज है, 53 आपका करंट एज है, या फिर आप 53 ईयर्स के हो चुके हो। 8 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कौन से 49, 13, 4 बोला, यहाँ पे 53 एंड 8 नंबर में बोल रही हूँ। तो ये आपसे रेजोनेट हो सकता है किसी न किसी माध्यम से। तो यहाँ पे आपकी यही प्रॉब्लम है कि आप रिजर्व बहुत रहते हैं, आप रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं। कि क्या होता है कि रिएक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है, ऐसा क्या सडनली उसको दे दिया नहीं। तो कुछ कई ये चीज़ें ठीक होती है कि चलो जिसका दे दिया उसका दे लिया, हमने किसी का रखा नहीं, बट कभी कभी ये चीज़ें बहुत महंगी साबित होती है। स्ट्रेंथ के लिए थॉटफुल, ऑब्जर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये आपकी स्ट्रेंथ रही है कि चीज़ें ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ कोई इंडिपेंडेंट हो। कुछ चीज़ें, कुछ लोग हैं
रिलेशनशिप में इतने घुस जाते हैं, इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या फिर किसी के भरोसे के ऊपर इतना बैठते, या फिर अंधविश्वास कर लेते हैं, और या फिर इनको हट के कुछ करना नहीं होता है। चलो जाने दो, थोड़ा मीन्स क्या है कि थोड़ा मार खा लेंगे, जाने दो, चलता है, ऐसे अब तक तो निकाली ज़िंदगी, आगे भी निकल जाएगी। नहीं, तो यहाँ पर रेजिस्ट करना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों की क्वालिटी है ऐसे यहाँ पे कि वो इंट्रोवर्ट है, बहुत ही रिजर्व्ड है, किसी के सामने इतना ओपन अप नहीं होते, घुलते नहीं हैं, बट ये चीज़ें उनके अगेंस्ट भी चली जाती हैं। तो आइसोलेशन मोड में ये लोग अक्सर रहते हैं हमेशा, या फिर आप अभी भी रहते हैं। डिफ़िकल्टी होती है, नेटवर्किंग आपकी किसी से ज़्यादा बढ़ती नहीं, फ्रेंड्स बढ़ते नहीं हैं, आप अकेले रह जाते हैं। कुछ लोगों की क्वालिटी जहाँ पे रही है, और जिससे क्या हुआ है ना, आपको आपके पार्टनर से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। वो जो वैल्यूज़ होती है कि डीप कनेक्शन एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, वो आपकी ओर से गया है, बट आपको वो रिसीव नहीं होता। आप करते हो, मीन्स आपके पार्टनर है अभी एवरेज ही है, बट आप क्या करते हैं ना कि उनको खुश करना है, इसलिए उनमें इतनी क्वालिटी, जितनी खूबियाँ इनको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि यू आर दिस, यू आर दैट, ऐसे वैसे। अब वो नहीं है तो वो बंदा वैसे अपने आप को समझने लगता है, फिर उसमें वो युवा था, अरे मैं इतना सुपर पावर हूँ और ये ऐसी है, क्योंकि आप बार बार उसकी प्रशंसा करते हो ना उसको खुश करने के लिए, तो उसको लगता है यू आर सो एंड ही इज ओ माई गॉड, तो वो आपको इग्नोर करना लगता है। असल में क्या है कि आप ऐसे हो, वो ऐसा है, बट आपका प्लीजिंग नेचर, ये चीज़ें होती है। इंट्रोवर्ट ही रहो, फिर तो ऐसा है तो भी इंट्रोवर्ट ही रहो, कोई कम्युनिकेशन मत करो, खुद भी मत दो और किसी से रिसीव भी मत करो। ये इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, किसी की एकदम फ्लो में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और कोई बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं जा। तो ये चीज़ें है गाइस, ये चीज़ें आपको पास्ट लाइफ से जुड़ी। करना क्या है आपको, इमोशनल अवेयरनेस एक्सरसाइज करनी है। ये आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनो इस लाइफ में, क्योंकि चीज़ें होती है और हो जाता है गाइस। बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसको फिर से इमोशनल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत दे दिया, पास्ट लाइफ से दे दिया। इस लाइफ में किसी ने, मुझे लगता है 49 एज तक ठोकर खाई है, उसके बाद वो इतना रिजिड हो गए 53 एज तक कि अब उसको इमोशनल थोड़ा बहुत हो जाओ भाई, इमोशनल प्रैक्टिस कर लो, ये समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। कौन है ऐसा, आई डोंट नो। और देखिए यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो रही रिसीव करने के लिए। अभी क्या हो रहा है ना, आपको डिफ़िकल्टी हो रही। अब ये भी पास्ट लाइफ से, क्योंकि ये जो चल रहा है ना आज के लाइफ में, ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। ये हर टप्पे टप्पा का आपके लाइफ में ये चल रहा है, ऐसा कि हमने बहुत कुछ दे दिया, हमारा सब कुछ लूट लिया, अब मैं किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहूँगा। आई एम सो रिजर्व, मैं बहुत रिजर्व रहूँगा, मैं बहुत रिजर्व रहूँगी। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं किसी को अपना ओपिनियन नहीं दूँगी, मैं किसी को ज़्यादा प्लीज़ नहीं करूँगी। बहुत बिठा लिया, मेरी कदर नहीं की, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, मुझे घोस्ट कर दिया। ये पास्ट लाइफ में भी चल रहा था, ये आज भी चल रहा है। वीकनेस सही है, डिफ़िकल्टी विथ इमोशनल रेगुलेशन, फियर ऑफ अकेले रहने का डर है आपके लाइफ में, आज भी आपको सताता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, BPD, मूड स्विंग्स होते हैं यहाँ पे किसी के। मैंने वही बोला ना, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी मुझे यही से आ रही है, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी, अरे अभी क्या है, तो वही वो इंटेंसिटी मैंने बोल रही गाइस, इंटेंस मूड स्विंग्स, ये चीज़ें पास्ट लाइफ से जुड़ी आ रही है। अनस्टेबल होते हो आपको अकेले रहने का इस लाइफ में बहुत डर है, तो इसके ऊपर क्या करना ज़रूरी है आपको इंटरपर्सनल बाउंड्रीज डालनी ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इमोशनल रेगुलेशन, कॉपिंग स्ट्रेटजीज बनानी ज़रूरी है। आपको डिफ़िकल्टी विथ इमोशनल रेगुलेशन, ये आपका रहा है प्रॉब्लम इस लाइफ का। इसके ऊपर मैं तो इतना बोलूँगी भाई, एक सिंपल एंड मेरा सिंपल वर्ल्ड है इस लाइफ में, सेल्फ लव। या तो हीलिंग किसी से करवाओ, या तो खुद हील कर करके सेल्फ लव में आ जाओ, क्योंकि सेल्फ वर्थ वर्कशॉप आपको देखिए यहाँ पे करना क्या ज़रूरी है।
सेल्फ वर्थ वर्कशॉप आपको लेने ज़रूरी है, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिसेस एंड इनर चाइल्ड हीलिंग। जो मैंने बोला ना, सेल्फ लव में ही इनर चाइल्ड हीलिंग आ जाती है। रूट कॉजेस क्या थे आपके लाइफ के, ये आज के लाइफ के, इस लाइफ के देखा करें। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, बट वो कर नहीं पा रहे। तो आज में से मैं खुश बहुत थी क्योंकि कुछ लोगों ने, मेरे कुछ क्लाइंट थे बहुत पुराने, जिनकी लाइफ की बहुत बड़ी ज़्यादा समस्या थी, उनकी मैंने प्रॉपर हीलिंग करी थी। और मैंने जैसे जैसे उनको हीलिंग के लिए बोला था उन्होंने किया। सिर्फ खास मुझे बात करने के लिए उन्होंने आज मुझसे सेशन बुक करवाया था क्योंकि कई दिनों से बात करना चाहते थे। और जब उनसे लंबी कम्युनिकेशन हुई तब समझ में आ गया चीज़ें कि होती है, ये चीज़ें ऐसे वर्कआउट होती है। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं जिस रीडिंग में डाल देती हूँ, आप लोग सुन लेते हैं, कोई करता है, अप्लाई करता है या नहीं करता, आई डोंट नो। कोशिश होती है कि कोई करे, तो लोग कर रहे गाइस। और उन्होंने मुझे बोला कि मैम हर रीडिंग देखते हैं और जो आप बोलते हैं वो हम सुनते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं। सुन के जैसे जैसे आपको बोला और आपने जो हीलिंग करने के लिए बोला हमने करी, और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा चलो आज के दिन ही मैं अच्छे से टॉपिक ला लूँ। बट यहाँ पे मुझे इतना रेजिस्टेंस हो रहा है ना आज बात करने के लिए, टॉपिक लाने के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कब से कोशिश कर रही थी कि मैं रीडिंग के लिए बैठूँ। पूरा दिन मेरा चला गया, कोई ना कोई काम बीच में आता रहा, रीडिंग मेरी हुई नहीं। और मैं रीडिंग डाली, कोशिश कब से हो रही कि मैं रीडिंग स्टॉप करूँ, बट मैं करूँगी नहीं। मुझे पूरा कंप्लीट करना है, तभी मैं जाऊँगी। हिलेरियन को बोलेंगे जी हाँ। अब आप ही देखो, बिट्रेल हीलर, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, हिलेरियन। और क्या आया है, और एक कंफ्यूजन एंड इंडिसिसिवनेस किया जा रहा है, फ्यूचर में किया जाएगा आपको। कि जहाँ पे आपका एक चीज़ ये भी है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से भी बिलोंगिंग कुछ काम करना है गाइस। जब आप इन चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी से, वो भी हायर एनर्जी वाली स्पिरिचुअलिटी से आप पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, तो इस लाइफ में आप मटेरियल कितना भी गेन कर लो, क्योंकि इस लाइफ में भी आपका फोकस मटेरियल गेन के ऊपर है। ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते भौतिक सुख संसाधन आप अपनी लाइफ में चाहते, बट यहाँ पे आगे चलकर क्या होगा मैं बोल देती हूँ। आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, आप और ज़्यादा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, तो आप मेंटर बनने वाले हैं। और वो भी अच्छे खासे बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे आप बहुत बड़े मेंटर बनने वाले। बट ये इतना आसान है नहीं। कुछ इन्हीं चीज़ से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगी, या तो आपके सामने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगी जिससे आपको मटेरियल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आप बिज़ी हो जाएंगे और आप ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम नहीं कर पाए। क्योंकि मेन जो आपका पर्पज़ रहा है इस लाइफ का, जो आपको करना है वो यही है कि आपको मेंटर बनना है, आपको लोगों को गाइड करना है। देखिए बारिश देख रहे, आपको अपने जैसे हीलर को बनाना है। आपका काम बहुत बड़े पैमाने पे है, बट उतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगी, या तो आपको इतना मटेरियल अवेयरनेस देंगी कि आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी से हट जाएगा। बट यू हैव टू बैलेंस बोथ योर लाइफ, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो एंड मटेरियल लाइफ ऑल्सो। ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, अदरवाइज लोगों के लिए मैं बोलूँगी कंफ्यूज किया जाएगा। आप जिस गोल के ऊपर फोकसिंग है, रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर मैरिड लाइफ हो सकता है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंफ्यूजन फैक्टर आपके लाइफ में आगे भी आ सकते हैं। कंफ्यूजन फैक्टर क्या हो सकते हैं? थर्ड पार्टी लाइफ में आना, आपको बिट्रेल करवाना, आपको धोखा देना, जो आपके साथ अभी भी चल रहा है। तो ये जो समस्याएं आ रही है, धोखा, बिट्रेल वाली, पर्सनल गेन वाली, लैक ऑफ ट्रस्ट वाली, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस वाली, तो इस लाइफ से नहीं पास्ट लाइफ से जुड़ी आ रही है। इन्हीं चीज़ों में आपको इतना भटकाया गया, और इस पेन में आपको इतना दफनाया गया कि आप अपना अक्सर जो असल आपका मकसद थे वही भूल गए। तो कहाँ पे आपको फोकस करना है गाइस?
आपको अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट, भरोसा, अंधा भरोसा नहीं, अंधा विश्वास नहीं बोल रही, विश्वास बोल रही हो। आपको कम्युनिकेशन बहुत ऑनेस्ट रखना पड़ेगा। इसको बुरा लग रहा है इसलिए ये मैं ऐसे बात नहीं करूँगी, नो, जो सही है वो बात बोलो। उसको थोड़ी टाइम के लिए बुरा लगेगा बट उसको एक सही गाइडेंस जाएगा। यही चीज़ें आपको करनी है। आपकी बाउंड्रीज आपको काफ़ी क्लियर रखनी पड़ेगी कि कम से कम मुझसे जुड़े हुए लोगों को मैं मिसगाइड नहीं करूँगी। मुझे गेन हो ना हो, मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले, अगर आप कम्युनिकेशन फैक्टर से जुड़े हैं तो आपको ये देखना है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा कमीशन मिले ना मिले, मुझे बिजनेस डील मिले ना मिले, बट लोगों को ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा प्रॉफिट होना चाहिए बट लोगों का ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में करके चलना पड़ेगा। तो कुछ इश्यूज़ है, आपको इश्यूज़ को समझना भी पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके कारण आपके लाइफ में हमेशा आपको ये बिट्रेल वाला साइकिल झेलना पड़ता है, तो आपको उसके बॉटम डेक तक जाकर आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ प्रोफेशनल मेडिटेशन, ये कंसिडर प्रोफेशनल मेडिटेशन और काउंसलिंग, ये तो करनी ज़रूरी है गाइस। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे थेरेपी यही आ रही बार बार, क्योंकि कपल से मिसअंडरस्टैंडिंग जब तक जाएगी नहीं तब तक थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती रहेंगी। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। रूडोनाइट आपको हीलिंग करना पड़ेगा इमोशनल वॉन्ड्स को क्लियर करने के लिए। रूडोनाइट ये क्रिस्टल ब्रेसलेट होता है, ये आपको पहनना पड़ेगा। इसेंशियल ऑयल यहाँ पे रोज़ इसेंशियल ऑयल आपको यूज़ करना है, या फिर फ्रैंकिंसेंस एंड रोज़ इसेंशियल ऑयल आपको यूज़ करनी है अपनी समस्या को एक करने के लिए। इस लाइफ में और चीज़ें क्या है, पास्ट लाइफ की और से क्या चीज़ें लेके आए। आप लेज़ी बहुत है, आप इस सब कुछ है, पावर है, जज्बा है, इंट्यूशन, सब कुछ है, बट आलस बहुत है। आप उस टाइम का काम करते नहीं हैं, और जब आप चीज़ें हाथों से छूट जाते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते, तब उसको करने के लिए जाते। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ क्या थी आपकी? स्ट्रेंथ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन होनी चाहिए, बट सिर्फ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन ही करते रहेंगे तो चीज़ें लेजीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों के कारण आज भी इस लाइफ में भी क्या होता है कि आपके हाथ से काफ़ी अपॉर्चुनिटी जैसे मिस हो गई है, जिससे आपकी लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो, उसमें आपको ग्रोथ मिलते मिलते रह गई है। इसके लिए आपको अपनी गोल सेट करने हैं, कुछ डेडलाइंस आपको बनानी है कि मैं कितनी भी थकूँ, मैं कितना भी थकूँ, बट मुझे ये करना है तो करना है। मुझे कितना भी बुरा लगे बट मैं ये करूँगी तो करूँगी, मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा, और अपने आप को मोटिवेट करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। यहाँ पे हीलर की बात मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ये रही है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो। आप पास्ट लाइफ से काफ़ी लाइफ से मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम 5 आपके लाइफ रहे होंगे जो आप स्पिरिचुअल पाथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल पाथ पे काम कर रहे हो। और लास्ट टू लास्ट बर्थ से 2 बर्थ ऐसे कि जहाँ पे आप मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे रहे हैं। 2 लाइफ आपके पास पे ऐसे गए हैं जहाँ पे आप मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ इनको बैलेंस नहीं कर पा रहे, और जिसके कारण ये चीज़ें आज इस लाइफ में आप झेल रहे हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो चीज़ें क्या क्या और आपको ज़रूरी है, आपको इमोशनल सपोर्ट की आप में ये एबिलिटी, आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट बनते हैं बट आपको वो मिलती नहीं है। आपसे जुड़कर लोगों को बड़ी हीलिंग एनर्जी मिलती है और लोगों को आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो, बट आपको हीलिंग का खुद की हीलिंग के लिए आपको ईश्वर से जुड़ना ज़रूरी है। आजकल आप वो वहाँ पे भी लेज़ी हो रहे हो, आजकल आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, तो आपको करनी ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिसेस से दूर जाएंगे, ऐसे आपकी एनर्जी उतनी लूज़ एंड वीक होती जाएंगी, और नेगेटिव एनर्जीज़ को फिर आपके ऊपर अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। सो आपको, अगर आप ऐसी जर्नी में हैं, एक हीलर हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिसेस से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। कुछ कर्सेस आप लेके आ रहे हो, शायद आपके लाइफ में प्रैक्टिसेस बहुत हो गई है, बट कुछ कर्मा आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा है जो आपने अभी तक क्लींस नहीं किया है। ये कर्मा हो सकता है एंसेस्टर से जुड़ा हुआ कोई कर्मा है, या तो इस लाइफ में कोई रिचुअल कर लो या फिर एंसेस्टर हीलिंग करवा लो, बट ये कुछ कर्सेस है वो आपको निकालने ज़रूरी है।
देखिए गाइस, मैं जहाँ पे अगर यहाँ पे बोल रही थी आप स्पिरिचुअल ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए कि स्पिरिचुअल है तो बहुत अमीर है, उसके पास सब कुछ है। नहीं, रास्ते पे रहा हो कोई आदमी, मंदिर में बैठा हो कोई साधारण पुजारी या हो कोई भक्त, दिन रात जपना भी करता है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल मास्टर है। कुछ चीज़ें रही हैं, ब्लैक परमानेंट आपको करनी है। आपको सोल्यूशन क्या दिया जा रहा है, कंसल्ट विद स्पिरिचुअल और एनर्जी हीलर फॉर प्रोटेक्शन एंड क्लिनजिंग रिचुअल्स। ये ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न एंड इनडिसिजन, जैसे मैंने बोली, जो आपको पास्ट लाइफ से जुड़ी आ रही है, इसके लिए भी आपको एक थेरेपी में आपको एंगेज रहना पड़ेगा, कि जिससे आप में डिस्ट्रैक्टेड थॉट न आए। ऐसी कुछ भी थेरेपी जो आपको अच्छी लगती है, जिससे जुड़कर आपके ये जो कन्फ्यूज़न वाले एनर्जी वो चली जाएंगी, इससे आप दूर रहेंगे। क्योंकि डबल थॉट जब आता है तो आपको कंफ्यूज करता है, तो डबल थॉट के लिए जगह ही नहीं रखनी। सिंगल थॉट में अपने आप को इतना बिजी कर देना है, ये काम करना है, जो हॉबी पे काम करना है तो करना है भाई। डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप आपको जी यहाँ पे स्टार्ट भी हुई थी। डिसीजन मेकिंग ये प्रॉब्लम है, और यहाँ पे भी एंड में भी वही चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप आपको क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। चक्रा बैलेंस कर लो गाइस, डिसीजन पावर अपने आप आ जाएगी। लाइट वर्कर, आपका ये सोल इम्प्रिंट है, आप लाइट वर्कर रहे, हीलर रहे, और इस लाइफ में भी आप लाइट वर्क कर रहे हो काम आप ऐसे हीलिंग करते हो। आप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, आपसे ऊर्जा मिलती है दुनिया को, मदर गाया को। ये आप देते आ रहे हो, पास्ट लाइफ से बहुत काम करते आ रहे हो, आप लोगों के लिए सब करते आ रहे हो आप। ज़रूरी यहाँ पे सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल पर्सन का फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो आप लोगों को बाउंड्रीज सेट करनी ज़रूरी है। आपको आना चाहिए बाउंड्रीज रखना, आपको आना चाहिए लोगों को ना बोलना। तो हीलर का काम होता है, वो हीलर होता है ऐसा कि वो किसी को ना नहीं कर पाता, क्योंकि एम्पैथ होते हैं, किसी की भी परेशानी देखकर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते। बट नहीं, आपको आना चाहिए अपनी एनर्जी को संभालना। तो हीलिंग एबिलिटीज़ आप में इस लाइफ में भी है, और पास्ट लाइफ से ये एबिलिटी आपसे जुड़ी है। अट्रैक्ट इंडिविजुअल हु नीड हीलिंग एंड गाइडेंस। जी हाँ, आपसे अपने आप वो लोग जुड़ जाते होंगे जिनको हीलिंग की ज़रूरत है ना, ये लोग अपने आप आपसे जुड़ जाते होंगे। नो मैटर आप कितने फेमस हो, नो मैटर आप कहाँ हो, बट लोग आपसे जुड़ जाते हैं। आज भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यूनिवर्स से आप बहुत डीपली कनेक्टेड है। क्या करूँ गाइस, एक एक घंटा में बात करती हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं आ रही, आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। चलिए देखते हैं और क्या ज़रूरत है आपको। इससे और ज़्यादा द ट्री ऑफ फिशेस इज कॉलिंग योर नेम। जी हाँ, अबेंडेंस वाला ट्री, कल्पतरु, इसमें बैठकर जो मांगो वो आपकी विश कंप्लीट हो जाती है। वो आपको पुकार रहे हैं, आओ भाई, अब आप में ये एनर्जी आ चुकी है, हमारे नीचे बैठो, हम आपकी हर विश करने के लिए रेडी है। इस एनर्जी के बाद ना, इस रीडिंग के बाद आप लोगों में से काफ़ी लोगों में बदलाव आने वाला है। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। खत्म वो टाइम गिल्ट वाला, एंजाइटी वाला, खत्म 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 हो गया, आपकी लाइफ से खत्म। यहाँ पे हीलिंग हुई है शायद। मेरा गला बहुत दुख रहा था, देखिए सडनली बहुत खुल गया अभी गला। चलिए देखते हैं फटाफट। यू आर कॉट अप इन ड्रामा। आप पकड़े गए हैं, या फिर पकड़े जा सकते हैं, या फिर कॉट हो सकते हैं ड्रामा में। लाइफ इज़ अ मेलो ड्रामा, इसमें अटकना नहीं है गाइस। समझ लिया, आपने खुद को ढूंढ लिया, क्या सोलू क्या है, क्या चला रहा है, अब इसमें कितना अटकना ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर भी अटके रहेंगे तो फिर फ़ायदा है क्या गाइस इतनी अच्छी रीडिंग का। न्यू स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड, देखिए बनाओ, आज से बना लो न्यू स्ट्रैटेजीज। मैं बोल ही नहीं रही प्यार मत करो, रिश्ते मत करो, सब करो, बट पहले अपने आप को रखो, भर भर के सबको प्यार दो,
मैं किसी को मना नहीं कर रही, बट पहले अपना काम कंप्लीट करो। द लोटस विद इन यू अ वैक्स, आपके अंदर का वो कमल खिल गया है। किसी का हार्ट चक्र ओपन हो गया है, यहाँ पे वाइब आ रही है देखकर, हार्ट चक्र ओपन हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग किसी की चल रही है। योर डीपेस्ट डिजायर कंस्ट्रेंट यू, हो रही है आपकी हर विश कंप्लीट होगी। जो चीज़ें अभी भी पकड़ के बैठे हो ना, उनको छोड़ दो। फिर देखो लाइफ में इसको ऐसे छोड़ दिया, वहाँ से बेडनेस आ गई लाइफ में। लॉस्ट इन द रूल्स ऑफ द पास्ट, आप अभी भी पास्ट के कुछ चीज़ों में अटके हैं, नहीं, निकलो वहाँ से। फाइंड द वे टू बी प्रेजेंट मोमेंट एंड अलाइव, मैं वही बोल रही थी यहाँ पे, अटको मत किसी भी चीज़ों में, निकल जाओ। क्योंकि वहाँ जितने देर तक उन चीज़ों में अटके रहेंगे, उतना टाइम आप अपनी लाइफ के बेडनेस से दूर रहेंगे। उसको फटाक से निकाल दो। टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, मैं तो वही बोल रही हूँ, उसको पकड़ के बैठे हो तो नया वाला कैसे रोमांस आएगा। लाइव प्लेफुली एंड विथ लाइट हार्ट, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी आई गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आई। मैंने सोचा था कि ये निकालने के बाद मैं इस डेक से देखूंगी कि इनकी कितनी हीलिंग हो गई है और ये क्या क्या मिलने वाला, और मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनको कैसे कैसे मिलेगा, क्या बदलाव करेंगे, कैसे मिलेगा। एंड यस, दिस इज़ द रीज़न। तो अब देखते हैं ऐसे वो क्या मैसेज है जो आपके पर्सन आपको देते नहीं है, बोलते नहीं है। इनकी हायर सेल्फ चीख चीख कर आपको कहना चाहती है, बताते नहीं है। आज वो मैसेज भी देखेंगे। अपेंडेंस, अरे भैया तो सभी मैसेज दे रहे, सिर्फ आपके पर्सन नहीं दे रहे यहाँ पे। जी अपेंडेंस फील करते हैं आपके पर्सन, आपके साथ हमेशा। इस वक्त लोनली है, क्योंकि एक आप रहते तो भाई मेरी दुनिया ही अलग रहती है, लाइफ की रौनक ही अलग रहती है। क्योंकि आपका रिलेशनशिप ब्रोकन चल रहा है, आप भी अकेले हैं, एंड हुआ है ऐसा लगता है आपको, बट नहीं। मैंने बोला ना पास्ट लाइफ से क्या जुड़ा रहा था। अब आप नहीं समझ में आ रहा है, फिर से रीडिंग सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। मेमोरीज है, ब्रोकन आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, बात नहीं हो रही है, दोनों एक अपने अपने लाइफ में अकेले अकेले जी रहे हो, मेमोरीज को याद कर रहे हो आप एक दूसरे को लेकर। कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है आपका लाइफ का रिलेशनशिप। ये पर्सन बोल रहे हैं आपके बार बार बीच बीच में, बट आपके पर्सन बहुत मेस्मराइज फील कर रहे हैं, रिकंसाइल होने के बारे में सोच रहे, या तो आप या तो वो, और जैसे सोच रहे वैसे बहुत मेस्मराइज फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन हर सफ़र करने के लिए रेडी है, हर खतरा उठाने के लिए अब रेडी है, क्योंकि इनको अब पता चला है कि ये आपके ऊपर कितने डिपेंड है। पहले इनको लगता था कि अरे कोई ज़रूरत नहीं, मैं रह लूँगा, मैं कर लूँगी, अकेली हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं। अगर शादी है, बच्चे हैं, तो आपकी नीड भी है, अनकंडीशनल लव ये आपसे करते हैं। शायद इन्होंने कभी आपको बोला नहीं है, बट दिस इज़ देयर लव फॉर यू। अब एंसेस्टर की क्या गाइडेंस है आपको देख लेते हैं। एंसेस्टर की क्या गाइडेंस है आपको, आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस है। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, जो आपने बोया है वो मिला है आपको। अगर यहाँ पे कोई बोल रहा है हमको कुछ नहीं मिला है, हमने इतना सहा है, नहीं नहीं, हर अच्छी की आपकी कीमत मिली है। तो आप देख लो, आप बहुत जल्द इसका फ्रूट आपको मिलेगा, फ्रूट फल जो कुछ भी है मिलेगा आपको, क्योंकि अच्छे के बदले में अच्छाई तो आनी आनी गाइस। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेबल, जो जिसने जो बोया उसने वो पाया है। आपकी लाइफ में किसी ने कांटे बोए थे, उसको कांटे मिले। आपने हमेशा लोगों के लाइफ में फूल ही बिछाए, तो आपको फिर फूल मिलेंगे। एल्डर, हीलिंग थ्रू द लीनेज, यहाँ पे डीएनए हीलिंग किसी को करने की ज़रूरत है, एंसेस्ट्रल डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपके एंसेस्टर आपको डीएनए थ्रू अपनी हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। एरो, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, यहाँ पे किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है गाइस। ब्लैक मैजिक की चीज़ें आप आज भी आपके लाइफ में या फिर आपके पर्सन के लाइफ में
या फिर आपके रिलेशनशिप के ऊपर चल रही है। मदर गाया से कनेक्टेड रहिए। अनकंडीशनल लव, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है मुझे। कंफर्ट रहिए। चूज़ योर पाथ। जी, पाथ तो चूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शक स्पिरिचुअल जर्नी पे, या तो आपको पता है या तो आपको पता नहीं है। चूज़ योर पाथ। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। जी, ग्रेसफुल रही। यहाँ पे रिजिड बहुत हो जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है। शेड ओल्ड स्किन, मुझे ये भी लग रहा था कि कोई अपना उसके क्या बोलते हैं उसको, शेल के बाहर ही नहीं आ रहा है कि हम मार खा लेंगे, जाने दो, 2 दिन मार खा लेंगे, क्या होगा। अरे आओ, थोड़ा शेल्टर से बाहर आओ। होती है तकलीफ, हर किसी को होती है, बट एक बार शेल्टर के बाहर आने से जो कॉन्फिडेंस आता है, अपनी खुद की सोल एनर्जी को कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर वहाँ से भटकने की, टूटने का, डरने का, रोने का कोई बात ही नहीं रहती। हाँ, बट शेल्टर से बाहर आकर अपने आप को खड़ा रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो ऐसे बरसों एक ही जगह पे खितपत पड़े रहो, आप मार खाते पड़े रहो, इससे अच्छा है कि थोड़ा फाइट करके आओ। वो सोल्जर वाला आप में एनर्जी आनी चाहिए। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, वही बार बार आ रही। कोई पकड़ के बैठा है, या तो कोई पास को पकड़ के बैठा है, या फिर कोई शेल्टर में बैठा है, कोई आ ही नहीं रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। कनेक्ट विथ योर इमोशंस। और यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है, इमोशंस से कोई लेना देना नहीं। इमोशंस ओवर पावर करती है। किसने, किस गधे ने कहा है, इमोशंस से आपके पावर है, बट इमोशंस आपको बैलेंस करने आनी चाहिए। जल तत्व की एनर्जी लेनी चाहिए, वाटर एलिमेंट, टू बैलेंस योर इमोशंस। फिर देखो, पंच तत्व की ऊर्जा, 5 एलिमेंट की एनर्जी आपको बैलेंस करके लेनी आनी चाहिए अपने अंदर। फिर देखो, आप कभी रोएंगे नहीं। ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।